हेलो ट्विन फ्लेम्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सोहम 369। सरप्राइजेस किसको नहीं पसंद। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा। एंड ये न्यू मून आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आया है, क्योंकि हम लोग एक मैसिव सेकअप सीजन में एंटर करने वाले हैं। 23 अगस्त को न्यू मून इन वर्गो है, जिसके साथ साथ हम लोग एक इक्लिप्स पोर्टल में एंट्री करने वाले हैं, जो कि सितंबर 7 को है। एंड सितंबर 7 को हमारा फुल मून भी है, जो कि इन पाइसेस है। उसके बाद सितंबर 21 को, जो कि न्यू मून इन वर्गो है, उसमें भी एक सोलर एक्लिप्स होने वाला है। सो वेलकम टू द एक्लिप्स पोर्टल। एंड इतने सारे चीज़ों के साथ हमारी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सेकअप होने वाली है। एंड कलेक्टिव में आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहेगी, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पर यहाँ पे मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सारे सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाते हो, सो दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि डिवाइन के गाइडेंस आया था मुझे। सो अगस्त 31 तक मैंने कुछ सर्विसेज के ऊपर डिस्काउंट डाला है। सो अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हो या फिर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर मेरे तक पहुँच सकते हो। मेरा नंबर ऊपर भी फ्लैश हो रहा है, प्लस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड पर्सनल सेशंस के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड इफ़ यू फील गाइडेड देन यू कैन टॉक टू मी। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल में एनर्जीज को क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग बिना क्लेम किए हुए चले जाते हो। एंड आपका सुझाव या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप वीडियो सुनना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो, देन कॉमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवानी एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। हर न्यू मून अपने साथ एक न्यू बिगनिंग, रिन्यूअल, फ्रेश अपॉर्चुनिटी एंड फ्रेश स्टार्ट को लेके आती है, क्योंकि इस न्यू मून को हम अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज़ कर देते हैं। जो एनर्जीज हमारे साथ मैच नहीं करती, जो एनर्जीज हमारे साथ रेजोनेट नहीं करती या फिर हमें डिज़र्व नहीं करती, हम लोग उसको लेट गो करते हैं, तब भी हम लोग एक न्यू बिगनिंग कर पाते हैं। एंड बैक टू बैक जो भी चीज़ें होने वाली है ना, जैसे कि 23 को न्यू मून, उसके बाद 7 को फुल मून के साथ एक्लिप्स, उसके बाद पोर्टल, उसके बाद 21 को न्यू मून एंड सोलर एक्लिप्स इन वर्गो। ये जो चीज़ें होने वाली है ना, ये हमारे लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। ना कि हमारे लाइफ में, इवन हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में, प्लस कलेक्टिव में भी, हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, प्लस बाहर भी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है, बहुत सारे शॉकिंग इंसिडेंट होने वाले हैं। ऐसा आपको लगेगा कि ऐसी कोई एनर्जी है जो आपको वो चीज़ें लेट गो करने के लिए मजबूर कर रही हैं जो आप नहीं छोड़ना चाहते। आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस होगा। एंड जो चीज़ सीरियसली आप लेट गो नहीं करना चाहोगे ना, इस सीज़न में आप लोगों से ज़बरदस्ती लेट गो करवाया जाएगा। एंड दिस सीज़न इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल, नॉट वेरी एक्साइटिंग। आपको लगेगा कि something is forcing you to change, to bring change within yourself and outside yourself। एंड ये जो स्पॉन्टेनियस चेंजेस आप लोगों के लाइफ में लाए जाएंगे या फिर आएंगे, आपने जैसा सोचा होगा वैसे नहीं भी आ सकते हैं। एंड ये चेंजेस आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हो सकता है ये चेंजेस आप लोगों के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स या फिर कुछ चैलेंजेस लेके आए या फिर कुछ डिस्ट्रक्शंस को लेके आए। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, पर मैं आपको बता रही हूँ ये जो सीज़न है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट सडन चेंजेस। एंड आप लोगों के अंदर भी चेंजेस आएंगे, जैसे कि आपके थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस आएंगे। आप अपने जो ओवर एक्टिव माइंड है ना, जो रेस्टलेस माइंड है, एंड जो कांस्टेंट अप एंड डाउन्स होते रहते हैं आपके दिमाग के अंदर चीज़ें या फिर एनर्जीज में, आप उसके बारे में ज़्यादा अवेयर हो जाओगे। एंड आप डे टू डे लाइफ में जो भी दिनचर्या आप करते हो ना, उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। उसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन में भी चेंजेस आ सकते हैं। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी महसूस कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज भी एनर्जीज बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे व्हाट्सअप में मैसेज करते हो कि जो भी आप प्लानिटरी अलाइनमेंट के बारे में बात करते हो ना, उसमें हम लोग को मज़ा नहीं आता। सो इसलिए आज मैं प्लानिटरी अलाइनमेंट के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों की एनर्जी ही बताऊँगी इस वीडियो में।
स्टार्ट करते हैं उन फेमिनाइन की एनर्जी से जो लोग फ़िलहाल यानी कि इनिशियल स्टेज में हैं, 1-1.5 साल से वो इनर वर्क करती आ रही हैं या फिर इनर वर्क कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये अभी भी चेजिंग एनर्जी में है, साइलेंटली अपने जर्नी को ना ढाल बना के अपनी फीलिंग्स को अंदर छुपाना, अपने डीएम के प्रति उनका जो कंप्लेंट्स हैं या फिर जो भी डीएम के प्रति जो भी उनका है ना, जो भी हर्ट्स है या फिर अपसेट है, उसको अंदर दबाना, डीएम को अभी भी चेस करना। कभी कभी वो बीच बीच में सोशल मीडिया में या फिर उनके डीपी चेक करना, ये चेक करना कि वो मुझे अनब्लॉक किए हैं या नहीं, या फिर उनके बारे में कहीं ना कहीं से पता करवाना, या फिर एक स्पिरिचुअलिटी को ढाल बना के ना एक ऐसा मास्क पहनना जो कि वो है नहीं। यहाँ पे वो अपने बहुत सारे ब्लॉक्स को अंदर छुपा रही हैं एंड अभी भी ये चेजिंग एनर्जी में है। अगर आप डायरेक्टली चेज नहीं कर रहे हो ना, तब भी आप इनडायरेक्टली आपका जो फोकस है ना वो डीएम के ऊपर बना हुआ है। भले ही आप अपने सोल फैमिली के साथ कितना भी बात क्यों ना कर लो कि मैं डीएम को चेज नहीं कर रही हूँ, ठीक है डीएम आएगा आएगा, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर डीप डाउन ये सारे ब्लॉक्स हैं कि चेजिंग एनर्जी है आपके अंदर एंड डीएम को ऑब्जर्व करना। साइलेंटली जब आप चले जाते हो, डीएम का बहुत ज़्यादा याद आना, अपने बबल फेस के बारे में बात करना एंड डीएम को लेके बहुत सारा कंप्लेंट्स, बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है आपके अंदर। अभी आपके लाइफ में ना कुछ चेंजेस ये न्यू मून भी लेके आ रहा है, क्योंकि आपको ना धीरे धीरे अपने ब्लॉक्स के बारे में इस सीज़न में आप लोगों को पता चलेगा एंड जहाँ पे आपको ट्रिगर्स मिलना चाहिए इस सीज़न में आपको बराबर ट्रिगर मिलेंगे। स्पेशली आप लोगों को इमोशनल ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप जो भी इमोशंस को अंदर दबा रहे हो ना, वो आपको ऊपर सरफेस करवाया जाएगा। और जो भी आपका 3D बिलीफ सिस्टम है, जो कि कंडीशनिंग हुई है आपकी, उसको भी लेके आपको ट्रिगर्स मिलेंगे। जो भी कंफर्ट जोन में हो आप, उस कंफर्ट जोन से निकलवाने के लिए भी आपको ट्रिगर्स मिलेंगे। एंड आपकी अवेकनिंग इस न्यू मून से ना थोड़ा सा और आगे पड़ाव में बढ़ेगा एंड आपके अंदर जो भी एक्सपेक्टेशंस को लेके एनर्जी है ना, उसको लेके आपको ट्रिगर्स जरूर मिलेंगे। प्लस आपको अपने जॉब प्लेस से या फिर घर से अपने करियर को लेके ट्रिगर्स मिल सकता है। एंड ये जो डिवाइन फेमिनाइन है बहुत ज़्यादा मुझे मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, जैसे कि अपनी डीएम को मिस करना या फिर पास्ट मेमोरीज में खोए रहना। एंड आपके लाइफ में अभी कुछ ना कुछ नया स्टार्ट जरूर होगा, बिकॉज दिस न्यू मून इज़ ऑल्सो अबाउट ए न्यू बिगनिंग। तो आप लोगों के लिए नहीं, कलेक्टिव में हर किसी के लिए न्यू बिगनिंग एनर्जी ही है। एंड आप लोगों के लाइफ में समर में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस जरूर होने वाला है। पर आपके लाइफ में कुछ ऐसा क्रिएटिव साइड को आपको दिखाया जाएगा, या फिर आप कुछ ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, जिससे कि आप अपने लाइफ में अबंडेंस को लेके एक स्टेप आगे जाओगे। एंड अभी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। आप अपने आप को पहचान पाओगे, अपने सेल्फ डिसिप्लिन में थोड़ा बहुत आओगे, अपनी हीलिंग को सीरियसली लोगे। एंड कहाँ आप अगर कोई भी एडिक्शन है आपके अंदर, चाहे वो किसी भी काइंड ऑफ एडिक्शन क्यों ना हो, वो एडिक्शन को आपको दिखवाया जाएगा, आपके सरफेस में लाया जाएगा एंड उसको रिलीज़ करने के लिए आपको शो करवाया जाएगा। एंड आपको ये समझ में आएगा कि आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी 3D में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आप अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करें, आप अपने आप का ख्याल रखें, अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें एंड अपने अंदर जो भी एनर्जीज है ना, उसको आप यूनिवर्स के साथ अलाइन करें। अपने आप के अंदर जितने भी नेगेटिविटी है वो आपके विजडम से ही चला जाएगा। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आपको वैसे वैसे अपनी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड आपके अंदर जो कंट्रोल इशू है ना, चाहे वो अपनी सिचुएशन को लेके हो या फिर अपने करियर को लेके हो, या फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि लोग मेरे साथ ऐसे ही बिहेव करें जैसे मैं चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें आपसे अभी छीन ली जाएंगी। यानी कि आपको हर चीज़ों से कंट्रोल रिलीज़ करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। पर बहुत ही जल्दी आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत ही जल्दी आप ग्रैटिट्यूड या फिर कुछ ना कुछ आप लाइफ में ऐसा ज़रूर करोगे जिससे कि आपके लाइफ में थोड़ा बहुत सक्सेस ज़रूर आएगा। नेक्स्ट फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं मिड जर्नी के आसपास ही हैं एंड उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये अपने फेमिनाइन एनर्जी को काफ़ी नर्चर करती हैं एंड काफ़ी इंट्यूटिव हैं एंड अपने क्रिएटिव साइड में वो काम करती रहती हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो वही काम करती हैं एंड उनकी हीलिंग का अच्छी खासी लेवल पे हो गई है। तो आप लोगों के लाइफ में ना
एक साइकिल ख़त्म होने जा रही है। वो एक कार्मिक साइकिल हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा साइकिल हो जो कि आप लोगों के प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ख़त्म होने जा रही है। बहुत दिनों से अगर आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, इस सीज़न में आप उनको लेट गो जरूर कर पाओगे। आप अपने कार्मिक पैटर्न जो रिपीट हो रहा था या फिर कार्मिक लूप में आप बार बार फंसते हुए आए थे, वो कार्मिक साइकिल को आप पहचानोगे और उनसे आपको छुटकारा मिलेगा, यानी कि वो साइकिल से आपको छुटकारा मिल सकता है। एंड यहाँ पे आपके अंदर भी कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, जैसे कि आपकी ईगो भी एंड हो सकती है। अगर आपके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम था, आप कोई भी चीज़ को होल्ड करती हुई आ रही थी कि जैसे कि 3D में बोलते हैं ना कि ऐसी चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। एंड जैसे कि 3D के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हम लोग सबकॉन्शियसली कैरी करते आते हैं, उस चीज़ों के बारे में ना आपको अवेयरनेस आएगी एंड आपको समझ में आएगी कि बेकार में मैं इन चीज़ों को अपने साथ कैरी करती आ रही हूँ जो कि मुझे आगे लेके नहीं जाना या फिर ये मेरे जर्नी में मुझे हेल्प नहीं करने वाले। तो आप इस सीज़न में वो सारी बिलीफ सिस्टम से, सारे जो 3D के पैटर्न्स हैं ना, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। एंड यहाँ पे आप कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो अपने पैशन को लेके या फिर अपने क्रिएटिव साइड को लेके, या फिर आपके अंदर डीप डाउन कोई डिज़ायर था कि ये चीज़ों के ऊपर मुझे काम करनी है या फिर इसी को लेके मुझे अपना करियर सेट करना है। उसके लेके आप इस सीज़न में आप एक्शन ज़रूर लोगे। एंड ये जो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है ना, ये हर कोई डिवाइन फेमिनाइन के अंदर आ रहा है, ना कि आपके अंदर, इवन आपके मास्कुलिन के अंदर भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। सो ये जो न्यू बिगनिंग की बात मैं कर रही हूँ ना, ये आप लोगों के सबके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो गया। न्यू बिगनिंग तब होगी जब आप अपने पुराने सेल्फ को लेट गो करोगे। जो चीज़ों को आप होल्ड करते हुए आए हो ना, उसको लेट गो करोगे, स्पेस बनेगी, तभी आप कुछ न्यू बिगनिंग कर पाओगे। जैसे कि अगर आप लेट गो नहीं कर पाओगे, फिर स्पेस नहीं बनेगी, तो आप कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाओगे। एंड आप लोगों के अंदर ना फियर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसके वजह से आप काफ़ी एंग्जाइटी में रहते हो, अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। उसी फियर के वजह से ही आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड के ऊपर फोकस करते हो एंड कहीं ना कहीं उसी को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। इससे यहाँ पे आपकी जो अवेयरनेस है उसके ऊपर लिया जाएगा कि किस रीज़न की वजह से, किस फियर की वजह से आप ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जीज आपके अंदर है। अब वो रूट कॉज को ढूंढोगे, मतलब यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द रूट कॉज एंड यू विल वर्क ऑन इट। एंड यहाँ पे आपके कार्मिक पार्टनर मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहे हैं या फिर कार्मिक सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से भी आपके डिवाइन मास्कुलिन भी आपको मिरर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे कार्मिक एनर्जीज को एनर्जी के वाइज हो सकता है, या फिर आपका जॉब हो सकता है, या फिर आपके वर्क प्लेसेस हो सकते हैं, आपके आसपास कोई भी कार्मिक एनर्जीज हो सकते हैं। कार्मिक एनर्जीज को यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ। यू आर वेरी इंटेलिजेंट एनफ कि आपको समझ पाओ कि कौन से कार्मिक एनर्जीज को आप अपने चक्रास में कैरी करते हो। आपका वर्क भी हो सकता है, कोई एक्सटर्नल लोग भी हो सकते हैं, पर यहाँ पे आपके लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी यानी कि कार्मिक एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। एंड जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपोजिट जेंडर की ही बात करूँ, आपके फैमिली में कोई भी ऐसे हो सकते हैं जो भी आपके कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं, जिसके वजह से हमारा जो इनर वर्क है ना, वो काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है एंड काफ़ी डिस्टर्ब होता है। हमें अपने जर्नी में ग्रोथ करने के लिए काफ़ी हमें डिस्टर्बेंस उन लोगों से ही मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहाँ पे वो कार्मिक सिचुएशन भी इस सीज़न में आपके सामने आएंगे। हो सकता है घर में कलेश हो सकता है एंड इस सीज़न में आप बहुत ज़्यादा रोने भी वाले हो, क्योंकि आपकी इमोशनल पर्जिंग काफ़ी होगी। जहाँ जहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशंस बना के रखे थे, जहाँ जहाँ पे आपके सैडो साइड आपके सामने नहीं आए थे, वो सारी चीज़ें आपके कार्मिक पार्टनर्स के द्वारा ही आपके सामने लाए जाएंगे, जिससे कि आप मजबूर हो जाओगे। आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट करो कि क्या ऐसी एनर्जी है जो मुझे अभी भी 3D में स्टक करके रख रही है, जिसके वजह से मैं अपने कार्मिक एनर्जीज को स्टक करके रख रही हूँ। वहाँ पे आप वो सारी चीज़ों को पहचानोगे एंड सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड इस सीज़न में आप लोगों को जो भी सोल सॉक या फिर ट्रिगर्स मिलेंगे ना, ये आप लोगों के लिए आसान नहीं होगा। मतलब ये आप लोगों को काफ़ी दहला के रख देगा। आप लोगों के लिए शॉकिंग प्लस ट्विस्ट काइंड ऑफ होने वाला है। जैसे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वैसे आप लोगों को ट्रिगर्स मिल सकता है। मैं पर्टिकुलरली कोई एग्जैक्टली तो ऐसे इंसिडेंट नहीं बता सकती कि आप लोगों के लाइफ में क्या होगा, पर यह डेफिनेटली होगा कि आप लोगों के आसपास के लोग ही आप लोगों को चीट करेंगे, या फिर वही लोग आपके अंदर के जो डीप ब्लॉक्स होंगे ना,
आप ट्रिगर से या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसे सोल सॉक जरूर मिलेगा जो कि डीप ब्लॉक्स आपके सरफेस में आएंगे एंड आप उसको पहचानोगे एंड उसको रिलीज़ करने के लिए आप मजबूर हो जाओगे। एंड ये सीज़न में आप लोगों को इतना ज़्यादा धक्का मिलने वाला है ना, आप मजबूर हो जाओगे कि अपने अंदर जहाँ जहाँ पे आप पुराने एनर्जीज़ को होल्ड करके रखे हो ना, उसको आप रिलीज़ ज़रूर करोगे। पर ये सीज़न में आप लोगों को अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखना है एंड हमेशा आप लोगों को अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस के साथ ही रहना है। मैं ऐसा कभी नहीं अपने सोल फैमिली को बोलती कि आप रिएक्ट मत करो, पर इस सीज़न में कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे जिससे कि आप रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। अगर आप माइंडफुलनेस में रहोगे देन आप चीज़ों को समझ पाओगे, अगर नहीं रहोगे देन ज़रूर आप वहाँ पर रिएक्ट करोगे। एंड अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा, पर इस सीज़न में आपको रोना बहुत आएगा। आई एम श्योर आप लोगों की इमोशनल पर्जिंग काफ़ी होने वाली है एंड आप लोगों के आसपास के लोग यानी फ्रेंड्स, फैमिली या फिर वर्क प्लेस से ही आप लोगों को मैक्सिमम सोल सॉक आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एंड वो लोग कुछ ऐसा करेंगे जो आपको पसंद भी नहीं आएगा। सो अगर आप माइंडफुलनेस में रह के अपने ऊपर ट्रस्ट करके एंड यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करके जो भी हो रहा है अकॉर्डिंग टू गॉड हो रहा है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स हो रहा है, जो भी हो रहा है आपकी बेटरमेंट के लिए हो रहा है, अगर ये सोच के आप चीज़ों को लेट गो करोगे ना, सारी चीज़ों को रिलीज़ करोगे तो ना बहुत जल्दी हारमोनी में पहुंचने वाले हो। क्योंकि 11-11 पोर्टल ना ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप इनर यूनियन वगैरह अचीव करना चाहते हो या फिर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ों को आप लेट गो जरूर करें जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। अपने लाइफ में स्पेस जरूर बनाएं ताकि कुछ आप नया मैनिफेस्ट कर पाओ। सो चलिए नेक्स्ट जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी एनर्जीज भी हम लोग चेक कर लेते हैं। एंड ये जो फेमिनाइन एनर्जीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, दे आर वेल कनेक्टेड टू देयर फेमिनिटी एंड दे आर वेरी इंट्यूटिव एंड अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर वो काम कर रहे हैं एंड अपने सोल पर्पस के ऊपर वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। अपने ही अंदर एक सिक्योरनेस को वो महसूस कर रहे हैं एंड आप थोड़ा सा अपने ड्रीम्स के ऊपर या फिर टेलीपैथी कम्युनिकेशन के ऊपर या फिर आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपको जो सिंक्रोनिसिटीज़ या फिर साइन दिखाया जा रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस करें, क्योंकि आपको कुछ मैसेजेस ऐसे डिलीवर किए जा रहे हैं ताकि आप अपने सोल पाथ पे अलाइन हो पाओ। अपने ब्लॉक्स को भी आपको दिखाया जा रहा है आसपास एंड इस वक्त आपके जो डीएम है वो आपके ड्रीम्स में भी आ सकते हैं एंड आपको कुछ ऐसे ब्लॉग्स के बारे में बता सकते हैं या फिर अपने सिचुएशन के बारे में आपसे कोई बात कर सकते हैं। एंड ये जो टाइम है ये डिवाइन मास्कुलिन की आपके लाइफ में आने का टाइम है, यानी कि अगर वो आपके साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं देन आपसे वो कांटेक्ट जरूर करेंगे एंड आपसे कुछ बातें जरूर बोलेंगे। एंड अगर वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में नहीं रहते देन वो टेलीपैथिकली या फिर 5D में आप लोगों का कम्युनिकेशन जरूर होगा एंड ये हर एक लेवल के डिवाइन फेमिनाइन के लिए है। सो ये जो डिवाइन फेमिनाइन के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं आप अपने गिफ्ट्स को रिसीव कर रहे हो। जो 88 पोर्टल में आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाला है ना उसको आप बहुत अच्छी तरह से रिसीव कर रहे हो, बट आपको उसको पहचानना है और उसके ऊपर काम करना है। आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इस सीज़न में आपका जो सबकॉन्शियस फियर है ना, जो भी इमोशंस पास्ट लाइफ के हैं वो आपके सामने अभी लाया जाएगा या फिर वो आपके सरफेस पे आएंगे। क्योंकि कॉन्शियस चीज़ों को हम लोग हील तो कर लेते हैं पर सबकॉन्शियस चीज़ों को इतनी जल्दी हम लोग पहचान नहीं पाते और हील भी नहीं कर पाते। पर कुछ लेवल के बाद अपने इंट्यूशंस के द्वारा हम लोग उसको डिकोड भी कर सकते हैं, उसके रूट कॉज से उसको हील भी कर सकते हैं। तो आपको इस बार जो ट्रिगर्स मिलने वाले हैं ना, या फिर जो आपको दिखाया जाने वाला है, या फिर आपके जो इमोशंस रिलीज होने वाले हैं वो आपके पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, इस लाइफ के हो सकते हैं, पर वो आपके डीप डाउन बहुत ही ज़्यादा रूटेड है। तो आपको ट्रिगर भी उस लेवल का ही मिलेगा। आपका पास्ट लाइफ के कुछ एडिक्शन वो सरफेस पे आ सकते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न जो रिपीट हो रहे थे आपके लाइफ में, आप उसको लेट गो कर रही थी पर वो कम्प्लीटली हील नहीं हुआ था, या फिर कुछ ऐसा ट्रॉमा वो इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे साइकिल जिसमें आप बार बार स्टक हो रही थी एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो इस सीज़न में आपको ट्रिगर्स के द्वारा या फिर आपके सरफेस में ये लाया जाएगा ताकि आप उसको पहचानो एंड उसको हील करो। क्योंकि ये ना काफ़ी टॉक्सिक पैटर्न है जिसकी वजह से आप अपने रियूनियन से बस थोड़े कदम दूर हो, मतलब थोड़े कदम पीछे हो। ये सारी चीज़ों को आपके अंदर से रिलीज़ करवाने के लिए आपको ट्रिगर्स बहुत ज़रूर मिलेंगे एंड आपकी पर्जिंग भी काफ़ी अच्छी खासी पर्जिंग होने वाली है। सो
let the things release from your mental body and physical body and just go with the flow. किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट ना करें, शक ना करें एंड जगलिंग स्टेज में कभी ना आए. चीज़ें बहुत ही अनसर्टन है. जो भी चीज़ें आपके अंदर से रिलीज़ करवाए जा रहे हैं, जस्ट लेट इट बी. क्योंकि आप ना अपने रियूनियन से बस थोड़े कदम पीछे हो. अगर इस वक्त आपके अंदर से कुछ रिलीज़ करवाया जा रहा है, देन बी ओपन एंड रिलीज़ करने के लिए आप रेडी रहें, क्योंकि यही आपके फाउंडेशंस हैं एंड आपके फाउंडेशंस को कहीं ना कहीं डिवाइन स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं. आपके अंदर धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाया जा रहा है. आप जो भी काम कर रही हैं ना, अपनी पैशन के ऊपर, अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करती रहें. अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रही हैं या फिर आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, जस्ट ट्रस्ट एंड उसके ऊपर काम करें एंड उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लें. ये जो सीज़न है, ये सीज़न आप लोगों के लिए सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिगर्स एंड सडन चेंजेस लेके नहीं आया है, बल्कि पॉजिटिवली भी आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाले हैं. ये सारे लेवल के डिवाइन फेमिनिन के एनर्जीज में चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीज़न है, ये सीज़न में आपका डेली रूटीन चेंज होएगा. आपके अंदर ना वो एफिशिएंसी, वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके अंदर प्योरिटी बढ़ेगी. आप अपनी लाइफ को नए तरीके से देखोगे. आप अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स भी डेवलप होता हुआ पाओगे. अगर आपको कोई एडिक्शन है ना, वो स्मोकिंग या फिर अल्कोहल या फिर टीवी देखना या फिर कोई भी काइंड ऑफ एडिक्शन हो सकता है, या सिर्फ आप रील्स स्क्रॉल करते जाते हो, तो ये सारी चीज़ों में आप ये जो एनर्जीज है, इसमें आप चेंज महसूस ज़रूर करोगे एंड कुछ नया ज़रूर अडॉप्ट करोगे. अगर आप एक ही काइंड ऑफ हीलिंग करते आ रहे थे ना, तो आपको लगेगा नहीं, मुझे हीलिंग के टेक्निक चेंज करने हैं. एंड आप अगर कोई एक ही लाइफ स्टाइल आप फॉलो करते आ रहे थे, तो आपको लगेगा नहीं, मुझे लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने हैं. एंड ऐसे कोई बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आपके अंदर आएंगे. एंड जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, वो आप इजीली समझ पाओगे और उसको लेट गो जरूर करोगे. अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे कार्मिक एनर्जीज हैं या फिर कोई ऐसे सोलमेट एनर्जीज हैं जो आपको लगेगा कि आपके ग्रोथ में वो रुकावट पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो सोलमेट्स जो होते हैं ना आपके आसपास, वो आपके लाइट्स के लिए होते हैं, उसके साथ उनके अंदर एक जेलसी की भावना भी होती है. तो आप उनके एनर्जीज़ को आप इंट्यूटिवली समझ नहीं पाओगे और उनको बहुत इजीली लेट गो भी करोगे. इसके साथ साथ इस वक्त आपके डिवाइन मास्कुलिन यानी कि जो डीएम है, वो आपके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं. सो अगर वो आपके साथ फिजिकली कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन आप अपने 5D कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखें. आप मेडिटेशन में बैठे होंगे, वो आप आके आपसे कुछ बात कर सकते हैं, या फिर आपके कानों में उनकी आवाज़ें सुनाई दे सकती है, या फिर आप उनको आसपास महसूस भी कर सकते हो, या फिर टेलीपैथिकली वो आपसे कुछ कहना ज़रूर चाहेंगे. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, देन आपके ड्रीम्स के ऊपर ज़रूर फोकस करें. वो आपके ड्रीम्स में भी आ सकते हैं. इस वक्त आपके कार्मिक भी आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं. जिनकी एनर्जी आपके बॉडी से रिलीज़ नहीं हुआ है ना, वो आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं. को उनकी थोड़ी बहुत झलक भी मिल सकती है, या फिर उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन होता हुआ आप महसूस करोगे. देन उनको आपको इस वक्त रिलीज़ करने की ज़रूरत है. एंड आपके डीएम अगर इस वक्त आपके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उनके साथ कितनी बातें करनी चाहिए. ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर उनके साथ ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज ना करें. आप अपने जो हेल्दी बाउंड्री बना के रखे हो ना, वो डीएम के लिए भी बना के रखो. इस वक्त आपके इमोशंस भी अप डाउन होंगे, आपकी बॉडी रेस्ट मांगेगी. एंड बहुत सारे ऐसे डीएफ होंगे जिनको मेडिटेशन में बिल्कुल बैठाया नहीं जाएगा, यानी कि वो बैठ नहीं पाएंगे. जैसे ही बैठेंगे उनको लगेगा कि नहीं, मुझे कैसे भी करके उठना है, कब ये मेडिटेशन ख़त्म होगा और मुझे उठना है. मेडिटेशन में उनका मन नहीं लग सकता है. एंड इस वक्त आपको साइकिक अटैक भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके थॉट के माध्यम से, आपके ऑरा के माध्यम से. एंड जहाँ जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है ना, वहाँ पे आपकी अवेयरनेस ज़रूर जाएगी. जैसे कि मैंने बताया कि कार्मिक आपके ड्रीम्स में आ सकते हैं, वैसे ही आपके आसपास के लोग जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है या फिर सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपको कुछ ऐसी बातें बता देंगे या फिर कुछ ऐसे ज़रूर ट्रिगर करेंगे जिससे कि आपका फोकस उन तक ज़रूर जाएगा. आज तक जिनके ऊपर आपने फोकस नहीं किया हुआ था, आप उनको इग्नोर कर रहे थे, या फिर आप सब सोच रही थी कि वो मेरे एनर्जीज को डिजर्व नहीं करते, या फिर बस नॉर्मल पर्सन है. अगर उनके साथ कर्मा होगा आपका, देन ऐसे कुछ ज़रूर ट्रिगर उनके तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा, ताकि आपका अवेयरनेस वहाँ तक जाए और वहाँ पे आप उनको लेके अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए लग जाओगे, यानी कि उनके साथ आप कॉर्ड कटिंग करने के लिए मजबूर हो जाओगे.
एंड इस वक्त आपके फिजिकल बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन आ सकता है, आपकी बॉडी आपको रेस्ट मांग सकती है एंड कुछ डिवाइन फेमिनाइन को टेम्परेचर भी आ सकते हैं एंड उनके पीरियड्स में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं एंड इस वक्त आपके वाइट डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। बहुत सारे डीएफ इस वक्त अपने मेडिटेशन में सोल मर्जिंग या फिर डिवाइन मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उनको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि उनके थ्रोट चक्रा में कुछ अटक गया है या फिर कुछ स्टक हो गया है। एंड बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन को ओवरफ्लेम्ड या फिर बहुत डीप कंपैशन महसूस होगा कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन के हार्ट चक्रा भी ओपन होने वाले हैं। एंड स्पेशली अगर आपके अंदर कुछ एडिक्शन होगा देन आपके सैक्रल चक्रा में एंड सोलर प्लेक्सिस चक्रा में थोड़ा सा पिंचिंग काइंड ऑफ महसूस जरूर होगा। एंड इस वक्त स्पेशली कुछ डिवाइन फेमिनाइन के थर्ड आई चक्रा पे टिंगलिंग सेंसेशन या कुछ पेन होता हुआ या फिर थर्ड आई चक्रा भारी होता हुआ जरूर महसूस होगा। ये थी फेमिनाइन्स की एनर्जी। मास्कुलिन की एनर्जी मैं कल या परसों में अपलोड कर दूँगी एंड उसको रिसीव करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि टाइमली आप तक वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं या फिर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ऊपर भी फ्लैश हो रहा है, वहाँ से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर आपको डिस्काउंटेड रेट में सर्विसेज चाहिए देन आप मुझसे बात कर सकते हैं या फिर उसकी इंक्वायरी के लिए आप व्हाट्सएप में मुझे पिंग भी कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए एंड अगर मुझे कुछ और डाउनलोड्स आते हैं देन मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड इस एनर्जीज़ को कमेंट बॉक्स में क्लेम करके ज़रूर जाइएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड हरि ओम।